हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइफाइड। टाइफाइड क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे टाइफाइड होता क्या है। टाइफाइड ये मियादी बुखार इसको हिंदी में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फीवर आता है, हेडेक होती है, नौजिया भी होता है, वॉमिटिंग भी होता है और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि टाइफाइड होता क्या है। ये पहली चीज़ बताएं, कोई भी फीवर एक नॉर्मल समझिए। फीवर क्या होता है, जब वायरस या बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो हमारे बॉडी क्या करता है कि उसके प्रति उसको किल करने के लिए अपने एंटीबॉडीज बनाता है। मतलब उसको किल करने के लिए जब एंटीबॉडीज बनाता है तो वायरस और हमारे एंटीबॉडीज के बीच क्या होता है, लड़ाई होती है। उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे बॉडी में जब लड़ाई होती है, हलचल होती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, टेम्परेचर हमारे बॉडी का बढ़ जाता है। उसको हम बोलते हैं फीवर। ठीक है। अभी ये जो है ये टाइफाइड है, ये भी एक तरह से फीवर है जो बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। टाइफाइड क्या है, एक बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। इसके बारे में हम आज जानेंगे कौन से बैक्टीरिया से हो रहा है टाइफाइड, इसमें टेस्ट कौन कौन से करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है और इसकी जो साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइफाइड क्या है। टाइफाइड लीड्स टू हाई फीवर, डायरिया एंड वॉमिटिंग। टाइफाइड क्या है, ये हाई फीवर है और उसी के द्वारा क्या होता है, डायरिया भी होने लगता है और वॉमिटिंग भी होने लगता है। टाइफाइड में क्या होता है, डायरिया मतलब वॉमिट आउट भी होना और दस्त भी होना, ठीक है, और वॉमिटिंग भी होने लगता है। उसके बाद से इट में भी काज्ड बाई बैक्टीरिया। टाइफाइड में अभी बताया हूँ ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है। ये कौन सी बैक्टीरिया है, साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड किसकी वजह से होता है, साल्मोनेला टाइफी की वजह से टाइफाइड होता है। इसकी कॉजेटिव एजेंट क्या है, साल्मोनेला टाइफी। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया है। क्या है, ग्राम नेगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया है जिसमें फ्लैजेला होता है। फ्लैजेला का क्या काम होता है, ये मतलब 1% टू अनदर पर्सन में ट्रांसफर होने का काम करता है। ठीक है, फ्लैजेला। ठीक है। अब इसके एक और चीज बता दें, ये टाइफाइड एक क्या है, रिजर्वायर डिजीज है। रिजर्वायर डिजीज मतलब ये क्या है, ये सिर्फ ह्यूमन में हो सकता है। मतलब ये सिर्फ ह्यूमन में हो सकता है, ये एनिमल्स में नहीं हो सकता है। टाइफाइड ये रिजर्वायर है, ये केवल ह्यूमन में ही होगा। ठीक है। अब हम देखेंगे टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है। टाइफाइड का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 10 से 15 दिन। 10 से 15 दिन इंक्यूबेशन पीरियड है टाइफाइड का। अब एक चीज़ समझिए, जब किसी को टाइफाइड होता है तो किसके द्वारा होता है, बाय द फूडिंग, बाय द ड्रिंकिंग वाटर, बाय द हॉस्पिटल्स, बाय द वेजिटेबल्स एंड बाय द क्लीनिंग। मतलब यहाँ क्लीनिंग नहीं हो, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं हो। फूडिंग मतलब ये है कि जैसे हम मार्केट से कोई भी फूड्स लाते हैं और ये जो है वो कई बार फूड्स वॉश करने के लिए या फिर वेजिटेबल्स वॉश करने के लिए वो ऐसे पानी का यूज करते हैं जो बहुत गंदा होता है। कभी ऐसे ऐसे पानी होता है कि लगता है कचरा या नाले से निकाला जाता है। तो उस पानी को से धोने के बाद किसी भी फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को अगर हम लाते हैं, अच्छे तरीके से नहीं पकाते हैं, अच्छे तरीके से नहीं बनाते हैं, तो क्या होता है, वो बैक्टीरिया क्या होता है, हमारे अंदर जाता है। हमारे अंदर कैसे जाता है, यहाँ से जाएगा हमारे अंदर और हमारे अंदर जाएगा, फिर स्टमक में जाएगा, स्टमक के बाद लीवर में जाएगा, लीवर से फिर इंटेस्टाइन में जाएगा। ये क्या होता है, इंटेस्टाइन में जाएगा यहाँ पे। और इंटेस्टाइन में पहले ये चीज़ ये 1 हफ्ते तक स्टमक में ही रहेगा, उसके बाद से धीरे धीरे इंटेस्टाइन में जाएगा
और फिर इंटेस्टाइन में जाने के बाद ये क्या करेगा, सीवियर कंडीशन क्रिएट करेगा। ये हमारा है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, और ये क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों जगह स्प्रेड आउट हो जाता है। किसके द्वारा, अगर हम फूड्स ले रहे हैं या ऐसे पानी ले रहे हैं जो साफ ना हो, जो नाले के किनारे से पानी निकाले जा रहे हैं, या फिसल्स के द्वारा आ रहे हैं, तो ये क्या है, इसके द्वारा भी हो जाएगा। जैसे अभी क्या होगा, कई जगह ऐसे भी होता है कि जहाँ पर गाय भैंस जहाँ से स्टूल कर दे, वहाँ से भी पानी निकल रहा हो, वो पानी को हमने टच कर दिया, ये स्टूल हमारे हाथों में टच हो गया, प्रॉपरली हमने वॉश नहीं किया, हैंड वॉश नहीं किया, वैसे ही जाके नाक हाथ पे टच हो गया, या हम खाना खा लिए, तो क्या होगा, डायरेक्ट हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन में जाएगा, इंटेस्टाइन से ये 10 से 15 दिन में पूरे बॉडी में फैल जाएगा, फिर हमें क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। एक चीज़ और भी है, हॉस्पिटल के द्वारा भी होगा। हॉस्पिटल के द्वारा जैसे किसी भी जैसे कोई स्टाफ नर्स है, या कोई डॉक्टर्स है, या कोई फार्मासिस्ट है, अगर हॉस्पिटल्स में वो किसी पेशेंट का क्या कर रहा है, केयर कर रहा है या ट्रीटमेंट कर रहा है, ट्रीटमेंट कर रहा है या केयर कर रहा है, उस कंडीशन में उसको टच किया, टच करने के बाद अपने हैंड वॉश नहीं किया, कोई भी चीज़ खा लिया, उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, ये डॉक्टर पेशेंट्स को या फिर उसके होने वाले जो देखने वाले होते हैं उनको भी ये हो सकता है। तो इस कंडीशन में ये हो रहा है। और वेजिटेबल्स का भी, वेजिटेबल से जिसको हम वॉश नहीं कर रहे हैं या प्रॉपरली उसको पका के नहीं खा रहे हैं, उस कंडीशन में भी क्या होगा, हमें टाइफाइड हो जाएगा, उससे भी इन्फेक्शन हो जाएगा। क्लीनिंग, जहाँ पे हम प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करेंगे, नाले में पानी इकट्ठा हो जाएगा, रूम में पानी इकट्ठा, जैसे कहीं ऐसा जगह जहाँ पानी इकट्ठा हो जा रहा है, वहाँ पे मक्खियाँ आ रही हैं, मक्खियाँ के द्वारा हमारे भोजन पे जाएगा या फिर कहीं टच हो जाएगा, उसके द्वारा भी क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में पहला क्या है, फीवर। फीवर होगा, इसमें क्या पहला होगा, फीवर। फीवर कैसा होगा, लो फीवर होगा, पहले धीरे धीरे लो फीवर होगा, उसके बाद से क्या होगा, हाई फीवर होगा। पहले क्या होगा, लो हो फीवर होगा, उसके बाद से हाई फीवर होगा। ये फीवर 104 डिग्री तक जाएगा। 104 डिग्री मतलब ये 104 डिग्री फ़ारेनहाइट मतलब, और डिग्री में होगा तो कितना, 45 डिग्री, 45 डिग्री होगा, और फ़ारेनहाइट में 104 फ़ारेनहाइट, यहाँ तक फीवर पहुँचेगा। उसके बाद से हेडेक भी होगा। हेडेक मतलब सर दर्द होगा, और पेट में दर्द भी होगा, कॉन्स्टिपेशन भी बनेगा, नोजिया भी होगी। नोजिया मतलब होता है मिचली होना, मिचली आना, वॉमिटिंग भी होगा, और देन इंटेस्टाइनल अल्सर हो जाएगा, और रेडिश स्पॉट ऑन एब्डोमिनल इन ब्लीडिंग। अब देखिए एक चीज़ मैं बता दूं, जो ये सारा स्टेज है ये नॉर्मल स्टेज में है, मतलब ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है। यहाँ वोमिटिंग हो रहा है, डायरिया हो रहा है, ये सारे चीज़ हो रहा है, ये नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मेंटेन करने के लिए रिहाइड्रेशन जो हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है, उसके लिए हम ORS देते हैं, ड्रिप सेट लगाते हैं, रिहाइड्रेशन प्रोसीजर करते हैं। वॉमिटिंग हो रही है उसके लिए भी टैबलेट देते हैं। ये सारे चीज़ होते हैं। जब क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है, जब सीवियर कंडीशन होता है, तो क्या होता है, इंटेस्टाइन पूरी तरह से खराब हो जाता है, अल्सर हो जाता है, इसमें अल्सरेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा अल्सरेशन हो जाएगा इस इंटेस्टाइन में, इसमें क्या होगा, अल्सरेशन हो जाएगा। उसमें से जब अल्सरेशन हो जाएगा तो रेडिश स्पॉट बन जाएगा, क्या होगा, रेड कलर का स्पॉट बनने लगा इंटेस्टाइन में, और लास्ट में क्या होगा, ब्लीडिंग आने लगेगी स्टूल से, स्टूल से ब्लीडिंग भी आएगा। कई कंडीशन में ऐसा भी होता है, इंटेस्टाइन यहाँ से क्या हो जाता है, फट जाता है, और उस कंडीशन में इंसान की डेथ हो जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड का ट्रीटमेंट क्या है, इसमें हम सिफेलोस्प्रिन देते हैं। सिफेलोस्प्रिन में क्या है, जो सीफा ड्रग है, जो सिफेलोस्प्रिन, उसमें क्या है, सिफिक्जिम है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, सिफोडक्सिम है और सिफोरक्जिम है। अगर किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड हुआ है तो इसको हम दे सकते हैं एक लिमिट टाइम तक, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है, जब तक डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा तब तक ये लेना होता है। क्योंकि ये टाइफाइड वायरस ऐसा है, टाइफाइड बैक्टीरिया ऐसा है जो कई बार होता है 2 या 3 दिन तक हम दवा खाएंगे,
वो क्या होता है धीरे से थोड़ा सा अपना वर्क कम कर देता है या धीरे से अपना वर्क शो करता है, और हमें लगता है कि क्या हो गया, हम ठीक हो गए, और दवा खाना बंद कर देते हैं, फिर वो दोबारा स्टार्ट हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारे बॉडी उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर पाता है, इम्यून सिस्टम उससे क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, जिससे और ही सीवियर कंडीशन का जो है टाइफाइड हो जाता है। इसलिए टाइफाइड में जितने दिन का जो डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है उसको हमें लेना चाहिए। तो ये सारी मेडिसिन लेनी चाहिए। उसके बाद इसमें एंटीपायरेटिक भी देते हैं। एंटीपायरेटिक में क्या है, एस्प्रिन है, डिस्प्रिन है। उसके बाद से एंटीबायोटिक भी दे सकते हैं। एंटीबायोटिक में जैसे एजिथ्रोमाइसिन आ गया, उसके बाद से पेनिसिलिन आ गया। ये क्या है, बीटा लैक्टम है, लेकिन क्या है, ये एंटीबायोटिक में है। सिप्रोडक्सिम हो गया, सिफिक्जिम हो गया, सिफिक्जिम डिस्पर्सिबल हो गया, सिप्रोफ्लैक्सासिन हो गया, ये सारी चीज़ क्या है, इसको हम एंटीबायोटिक में दे सकते हैं। उसके बाद से क्या करेंगे, बेड रेस्ट करेंगे। बेड रेस्ट भी टाइफाइड जिसको हुआ है उसको क्या करेंगे, बेड रेस्ट भी सजेस्ट करेंगे ताकि बेड रेस्ट करें। अब इसमें डायग्नोसिस में क्या क्या टेस्ट होता है, ये पहले चीज़ देखें हम। ब्लड कल्चर होता है, ब्लड को कल्चर करते हैं तब उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। जैसे ब्लड हमने लिया और इसको कल्चर करने में कम से कम इसका 10 दिन का टाइम लगता है, इसको कल्चर किया जाता है, इस रिपोर्ट को आने में कम से कम 10 दिन का टाइम लगता है, तब हम पता कर सकते हैं कि ये टाइफाइड है। उसके बाद से स्टूल कल्चर भी होता है, स्टूल कल्चर के द्वारा भी पता कर सकते हैं कि टाइफाइड है। यूरिन कल्चर भी होता है। और उसके बाद से टाइफीडॉट जो इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन एम होता है, IgG और IgM, इम्यूनोग्लोबुलिन जी और इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इसका टेस्ट किया जाता है। ये हमारे बॉडी के एंटीडॉट्स हैं, टाइफीडॉट्स हैं। उसके बाद से वाइडल टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट जिसको बोलते हैं। विडाल टेस्ट में ये होता है कि ये रिपोर्ट तो एक ही दिन में मिल जाता है, बट ये नहीं ज़रूरी है कि टाइफाइड की वजह से जो विडाल का टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। अगर किसी को मलेरिया भी हुआ है, किसी को हेपेटाइटिस भी हुआ है, अगर फीवर आ रहा है तो विडाल क्या होता है, विडाल पॉजिटिव आ जाता है। इसलिए इसको कन्फर्मेशन करने के लिए ब्लड कल्चर कराया जाता है, स्टूल या यूरिन कल्चर कराया जाता है, और लास्ट में IG और IgM कराया जाता है। क्योंकि विडाल टेस्ट ऐसा है, इसमें कोई भी फीवर होगा, मलेरिया होगा, टाइफाइड होगा, डेंगू होगा, तब भी विडाल टेस्ट कराएंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। अब प्रिवेंशन में क्या प्रिवेंशन करना है, इसमें कभी भी हमने अभी बताया था कि हम जो रॉ फ्रूट्स ले रहे हैं या रॉ वेजिटेबल्स ले रहे हैं, उसमें गंदे पानी से जो वॉश किया रहता है उसके बैक्टीरिया उसमें क्या हुआ, चिपके हुए रहते हैं, और हमने उसको क्या किया, वॉश नहीं किया, फिर खा लिया, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये टाइफाइड हो रहा है। तो हमें क्या करना है, हैंड वॉश करना है, और रॉ फ्रूट और वेजिटेबल्स को क्या करना है, अवॉइड करना है। अवॉइड मतलब ये नहीं खाना नहीं है, खाना है बट उसको वॉश करके खाना है। ठीक है। उसके बाद से चूज हॉट फूड्स, मतलब जब भी हमें कोई भी खाना खाना है तो गर्म खाना खाना है। ओके, थैंक यू।